हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.5 का ही प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर आपको यू दिया गया है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय आपको यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको ए सेट दिया गया यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हल, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यू बराबर आपको सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। और यहाँ पर आपको ए सेट का मान भी दिया गया है। ए सेट का मान यहाँ पर दिया गया है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ए बराबर जो सेट दिया गया है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है यानी कि 60 अंश से अलग है। तो यहाँ पर हमें ए डैश का यानी कि ए का पूरा ज्ञात करना है। तो हम यू में से इस ए वाले सेट को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू में सभी प्रकार के त्रिभुज दिए गए, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो यहाँ पर जब हम यू माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर जो ए डैश का मान होगा, यदि हम इन सभी त्रिभुजों में से इस त्रिभुज को अलग कर दें तो यहाँ पर केवल आपका समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय बचेगा, क्योंकि जो 60 अंश से भिन्न वाले त्रिभुज होते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यू में से जब हम ए को माइनस करेंगे तो केवल यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, यहाँ पर इस प्रकार के त्रिभुज बचेंगे। तो जो ए डैश यानी कि ए का पूरक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है या होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये आपके ए डैश यानी कि ए का पूरा ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर आप इनको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं या फिर आप एग्जाम्पल से इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम हर एक सवाल को यहाँ पर हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए यूनियन ए का डैश बराबर क्या होता है। यहाँ पर आपको खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो यू होता है, यू सार्वत्रिक समुच्चय होता है। और सार्वत्रिक समुच्चय हर एक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जो, तो यहाँ पर जो सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा है कि उस मुख्य समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसकी अन्य संभावित क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं, और इसे प्रायः कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होते हैं, अधिक अवयव होते हैं। यदि हम उप समुच्चयों की बात करें तो उप समुच्चय में तो कम अवयव होते हैं। तो जैसे यदि हम सार्वत्रिक समुच्चय यू बराबर हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय माना जिसमें यहाँ पर हम कितने भी अवयव ले सकते हैं। जैसे यदि हम 1 से लेकर 6 तक अवयव इसमें ले लें, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ए सेट हम माने तो यहाँ पर ए सेट में जो अवयव होने चाहिए वो इसी में से अवयव होने चाहिए, क्योंकि जो सार्वत्रिक समुच्चय का प्रत्येक अवयव यू वाले सेट में होता है। सार्वत्रिक समुच्चय से क्या होना चाहिए, ए वाले सेट के प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, इससे यदि हम मैच करें तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव यहाँ पर इससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई भी अवयव ले लें। यदि यहाँ पर आपने सार्वत्रिक समुच्चय में 1 से लेकर 6 तक अवयव लिए हैं तो यहाँ पर जो सेट में यानी कि ए सेट में इससे क्या होंगे, कम अवयव होंगे। आप 3 अवयव भी ले सकते हैं, 4 अवयव भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही अवयव नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 4 अवयव लिए, चाहे तो आप 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ए डैश का मान चाहिए। तो ए डैश का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे,
इस यू वाले सेट में से हम ए वाले सेट को माइनस करेंगे, यू वाले सेट में से हम ए वाले सेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर यू में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब हम 1 2 3 4 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 और 6 ही अवयव बचेंगे, 5 और 6। तो यह आपके ए डैश का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन ए का डैश। तो यहाँ पर ए सेट दिया गया है आपको, ए सेट का मान 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर हम यूनियन निकालेंगे। फिर इसके बाद हम ए डैश का मान रखेंगे। ए डैश यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 और 6 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब हम ए यूनियन ए डैश का मान निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों सेटों के अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे, लेकिन किसी भी सेट के अवयवों को हम यहाँ पर दोबारा यानी कि रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 2 3 4, इसके बाद यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यही अवयव तो यहाँ पर आपके यू वाले सेट में यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए का डैश बराबर, यहाँ पर हम यू लिख सकते हैं क्योंकि यू के बराबर यही सेट दिया गया है जो यहाँ पर इसके बराबर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ए यूनियन ए का डैश निकालें तो वह किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, यू भर देंगे, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइव डैश इंटरसेक्शन ए ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं रफ में कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सार्वत्रिक समुच्चय यू को हम मान सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम कितने भी अवयव ले सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप 1 से लेकर 10 तक 5 अवयव ले सकते हैं, 6 अवयव, कितने भी अवयव ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में यू को माना था उसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन में भी यू बराबर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इतने ही अवयव लिए थे हमने। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम ए सेट को मानेंगे। तो ए सेट में यहाँ पर ऐसे अवयव लेना चाहिए, यही के यही अवयव लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप 7 8 9 अवयव ले लें। जो अवयव यहाँ पर हमने लिए हैं वही अवयव यहाँ पर लेना चाहिए। चाहे तो आप 3 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या 1 अवयव ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर पूरे के पूरे अवयव ले सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक अवयव यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहे तो 1 2 3 4 अवयव यहाँ पर हमने ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फाइव डैश ज्ञात करना है। तो फाइव डैश हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमें फाइव डैश का मान चाहिए तो हम यू में से इस 5 वाले सेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर फाइव डैश का मान क्या होगा, यू का मान यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक अवयव है। तो 1 से लेकर 6 तक अवयव है, लेकिन 5 में तो कोई अवयव नहीं होता, खाली अवयव होते हैं, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय होता है, इसलिए कोई भी अवयव यहाँ पर माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन से अवयव आ जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही अवयव आ जाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव नहीं होता, खाली होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें फाइव डैश इंटरसेक्शन ए का मान ज्ञात करना। तो फाइव डैश का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे और यहाँ पर ए सेट क्या दिया गया है जो हमने क्वेश्चन में यहाँ पर माना था, 1 2 3 4 अवयव दिए गए, 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, उभयनिष्ठ अवयव को यहाँ पर हम चेक करते हैं, कॉमन अवयव को जो दोनों में होता है, जो दोनों सेटों में होता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है, तो यहाँ पर केवल 4 ही अवयव होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 अवयव किस सेट में दिए गए, यहाँ पर ए सेट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस ए को लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो इसके बराबर दिया गया है। 1 2 3 4 यहाँ पर अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 अवयव दिए गए, तो यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है कि फाइव डैश इंटरसेक्शन ए का मान जो होता है वो ए सेट के बराबर होता है। इसको आपको याद कर लेना है, या फिर आप इस प्रकार से एग्जाम्पल से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो फाइव डैश इंटरसेक्शन ए का मान होता है वो ए सेट के बराबर होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि ए इंटरसेक्शन ए का डैश बराबर यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम
हमने कोई भी ये यू सेट मान लिया सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर हमने एक ए सेट माना जिसमें 1 2 3 4 अवयव यहाँ पर हमने ले लिए हैं। आप चाहे तो 5 अवयव ले सकते हैं या 6 के 6 अवयव ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश यहाँ पर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस यू वाले सेट में से हम ए वाले सेट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसमें 5 और 6 अवयव बच जाएंगे, तो आपके ए सेट का मान हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसको तो ज्ञात नहीं करना है, ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्व दिया गया है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि सबसे पहले हम ए सेट की जगह ए सेट का मान रखेंगे, ए सेट को रखेंगे। ए सेट के अवयव क्या क्या दिए गए यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर ए डैश की जगह ए डैश का मान रखेंगे। ए डैश का मान यहाँ पर क्या दिया गया 5 और 6 अवयव दिए गए हैं, 5 और 6। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं, कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में, यहाँ पर 5 और 6 लेकिन यहाँ पर 5 और 6 नहीं है। तो यहाँ पर जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पर क्या माना जाता है, फाई या एक रिक्त समुच्चय, फाई या एक रिक्त समुच्चय। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ए इंटरसेक्शन ए का डैश होता है वो फाई के बराबर होता है, एक रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो रिक्त समुच्चय भी लिख सकते हैं या फिर आप फाई लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश का जो मान होता है फाई या एक रिक्त समुच्चय के बराबर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में दिया गया है यू का डैश यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का डैश इंटरसेक्शन ए बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक सेट यू बराबर मानेंगे। यहाँ पर यू के बराबर आप चाहे तो कितने भी अवयव यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे यदि हम 1 से लेकर 6 तक अवयव ले लें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। इसके बाद यहाँ पर हमें ए सेट की जरूरत होगी, तो यहाँ पर हम ए सेट को भी मान सकते हैं। तो ए में हम चाहे तो 4 अवयव ले लें, 5 अवयव ले लें या 6 के 6 ही अवयव ले लें। जैसे यहाँ पर हम चाहे तो 4 अवयव यहाँ पर ले सकते हैं, आप चाहे तो कितने भी अवयव ले सकते हैं, लेकिन इसी सेट में से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अलग से ले लें। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले यू डैश की जरूरत होगी, यानी कि यू का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय का हमें पूरक ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस यू वाले सेट में से यू को ज्ञात माइनस करेंगे, यू माइनस यू। तो जब हम यू माइनस यू करेंगे तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि जब हम यू में से ई को घटाएंगे, यानी कि इस सेट में से हम इसी सेट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एक रिक्त समुच्चय बचेगा यहाँ पर, या फाई बचेगा। तो यू डैश का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि यू डैश इंटरसेक्शन ए का मान ज्ञात करना है। तो यू डैश की जगह यू डैश का मान यहाँ पर क्या दिया गया, एक रिक्त समुच्चय या फिर फाई दिया गया, और इंटरसेक्शन लगाएंगे और यहाँ पर ए सेट की जगह ए सेट का मान रखेंगे। ए सेट का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने यू डैश इंटरसेक्शन ए को हमने जहाँ कितना लिखा, अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेटों में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में है, कॉमन अवयव को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक रिक्त समुच्चय दिया गया, इसमें तो कोई अवयव नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 2 3 4 अवयव दिए गए। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान क्या होगा, एक फाई होगा या एक रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि कोई भी अवयव यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है। और जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो इंटरसेक्शन का मान क्या माना जाता है, फाई या एक रिक्त समुच्चय। तो आपको ध्यान रखना है कि यू डैश इंटरसेक्शन ए का मान फाई या एक रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यू डैश इंटरसेक्शन ए का मान जो होता है फाई या एक रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। यहाँ पर हम रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं या फिर फाई। तो इस प्रकार से आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।